भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन। जी मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूँ जी। मैं आपको अपने दिल से गुरु मान लिया हूँ। अब बस बनाने की देर है और उसके लिए बस यही हमको जानना है कि सर हमारे तरफ लोग गुरु लोग बनाते हैं तो कोई विशेष कार्य में उनको खोजा जाता है, तो आप कैसे मिलेंगे गुरु जी? हम तो मेले में लाए हैं। तो लोग माने लोग आता है, लोग कोई बात करते, वो डायरेक्शन देते हैं, सबसे हम रोज मिलते हैं, आपसे बात भी करते हैं। यहीं मिलते हैं वृंदावन में, जब बाहर जाते हैं तो वहाँ बाहर मिलते हैं। नहीं तो अपने मैंने घर पे लोग आते हैं गुरु जी, तो घर पर तो आप जाइएगा नहीं। अब घर पे जाने का टाइम नहीं मिलता, कभी तो वहाँ आए आपके अगल बगल तो कोशिश कर सकते हैं। तो वही बात है कि घर पर तो जाइएगा नहीं, तो विशेष परिस्थिति में जो खोजा जाता है। वैसे हम आपके घर आते रोज हैं, रोज टीवी पे आपके घर आ जाते हैं। नहीं तो मैंने कुछ सवाल है, उसके लिए आप कैसे हमको उसका निदान मिलेगा? जैसे तो आप उत्तर प्रश्न पूछिए। अभी कभी भी आके पूछ लिया करो, तो मैंने इसी बहाने आपका वृंदावन आगमन हो जाया करेगा। हाँ तो यही बात है, मैंने जब उस तरह का बात होगा तब आपके पास आना होगा, तो आप मैंने मिलिएगा जी। तो यही हमको पूछना है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो 13 दिन की का जो कर्म होता है, वो उसमें जो विधान है वो माने कैसे होता है? जैसे कि अब हमारे तरफ है कि लोग रोटी नहीं बनाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं। जब तक सूतक काल होता है तो सादा ही खाने पीने का विधान है। 13वें दिन ब्राह्मण भोज करते हैं, कन्या संत जो भी समाज खा पी के और फिर अपना हो जाता है कार्य पूरा। तो मैंने हल्दी सादा में नहीं आता है? हाँ, हल्दी वल्दी भी नहीं खाते ना खाने वाले। हाँ तो यही सही है। बहुत सारा प्रश्न है। सही है, बाकी सब नियम है। ये बहन को ठीक है सर गुरु जी, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। 2022 में मेरे दादा और दादी यहाँ पर आए थे और मेरी दादी पूरे दिन आपकी कथा लगा के सुनती रहती है, आपके भजन सुनती रहती है, गुरु माँ के भजन सुनती रहती है पूरे टाइम। और दादी बोलती नहीं है, कैमरा के सामने इतना आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं ही आपके लिए बोल देती हूँ। एक्चुअली जब वो आए थे तो उसके बाद दादी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हमारे दादा की अभी 1 साल पहले अभी उनकी मृत्यु हुई है, और लेकिन उनको आपसे मिलने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब कि पूरे टाइम आपकी बातें करती रहती हैं घर पे भी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, गुरु जी के पास बस, वृद्ध माओ को देखना है बस। खुश रही। कोई सवाल? गुरु जी मेरे को एक सवाल था कि अगर हम देखें इतनी सारी जगह, अगर इतने सारे मूर्तियाँ बनी हैं, ये बनी है, तो फिर एक जगह पे नहीं हो सकता सब कुछ, ताकि एक ही जगह पे लोग जाए ताकि मान्यता हो एक? ऐसे इतने सारे धाम है, जैसे 4 धाम है। बेटा सारे लोग एक जगह आ जाएंगे तो यहाँ भीड़ बढ़नी जाएगी, इसलिए सनातन में सब जगह डिवाइडेशन है। अब जैसे दक्षिण भारत है, अब यहाँ से केरल कितने दूर है? बहुत। आंध्र प्रदेश कितने दूर है? इसलिए उस क्षेत्र के 4 धाम उस तरफ है। वहाँ पे जैसे रामेश्वरम है, रंगनाथ जी रंगम है, तिरुपति बालाजी हैं। अब तिरुपति बालाजी की भीड़, जगन्नाथ जी की भीड़, द्वारिका की भीड़ सब वृंदावन में आ जाए या सब एक जगह हो जाए तो पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। सही है ना? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, सनातन बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बांट के रखा है कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत कम जाते हैं, तो वहाँ के लिए वहीं तीर्थ हैं, यहाँ के लिए यहाँ हैं। समझ में आई बात? हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए।
महाराज जी राधे राधे। जी अब मेरे अंदर से आपको दंडवत करता हूँ। जी। मेरा सवाल ये है, मेरा एक लड़का एक लड़की, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा में चल रहा है उसका, लेकिन लड़का जो है उसका ऑटिज्म है। ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है ना, जो अपने दुनिया में रहते हैं, वो अभी तक बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कोई डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है। डॉक्टर को दिखाया तो वो कुछ थेरापी बोला है, फिजियोथेरेपी थेरापी तो वो हम लोग करवा रहे, लेकिन अभी तक कुछ उसका क्या काम करने से, जैसे उसका प्रारब्ध हम लोगों का प्रारब्ध ये है, तो ऐसा कुछ तप है, कर्म है, धर्म कर्म, कोई नाम डॉक्टर को दिखाइएगा, ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना ये कर्म फल हैं जो कि प्राप्त होते हैं, वो भोगना पड़ता है, भोग की समाप्त होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना चिंतन करते रहिए। कर्म फल भगवान की शरण में आने से समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म दंड। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा। कब भगवान कहते हैं? जब माम एकम शरणम व्रजो, जब मेरी शरण में आएगा तो भगवान के आश्रित रहो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब हो सकता है। नाम जप हो, सेवा हो सके सेवा करो भक्तों की, भगवान की, बस यही है। ओके महाराज, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी मैया। जी मेरा प्रश्न है, मतलब मैं लॉकडाउन से जुड़ी हूँ जी आपसे, हैं, और उस दिन तो आपकी कथा सुन रही, डेली घर पे भी सुनूं, हैं, मैं सारा काम छोड़ कर मैं आपकी कथा सुनूं, और जैसे काम करना पड़ा नहीं, बहु घर पे चली जावा, तो मैं काम करती रहूँ, कथा सुनती रहूँ जी आपकी, हैं, मेरा 24 घंटे आप कथा में ही ध्यान रहो जी। आप दर्शन भी दो जी, आओ, हैं। और वैसे मैंने सत्संग ले रखा जी ब्यास वाले का, तो हाँ जी। और मेरा प्रश्न यह है जी, मैं बस ऐसे है गृहस्थी, तो बच्चों तो बहुत परेशान हूँ, हैं, बच्चे ना ठीक नहीं रहते। लड़की का लड़का है 8-9 साल का, ना तो चलता ना बैठता, लड़की रोई जावा और ना खाना खाता जियो, हैं, ना रात न सोता, बस ऐसे ही पड़ा रहता है जी। उसका ऐसे करो जी, कोई समाधान हो, खाना खाने लग जावा, हैं। और पोते हैं 2, तो उनकी भी चंडीगढ़ से मुआली से दवाई चल रही जी, शुरू से दवाई चल रही, और दोनों का एक ही बीमारी है जी। 15-16 साल हो गए, उस दिन तो बेटे की शादी करी ना, मैं सुखी नहीं रही, मैं उसी दिन तो रो ही रही। बस होगा सब सही, भगवान ठीक करेंगे, चिंता ना करो। करो जी आप, बस हैं। बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाओ, भगवान का चिंतन करो, सब सही होगा। योग किया करो। गुरु जी राधे राधे जी। एक हमारा भैया है जी, थोड़ा सा नशा करते हैं। कौन भैया? सन्नी नाम है जी। सनी? हाँ। कहाँ है? ये यहाँ बैठे हैं जी। तो बात कराओ, सनी बात कराओ। लो। राधे राधे गुरु जी। जी। महीने में 1-2 बार नशा कर लेता हूँ, कभी कोशिश करते हैं कि ना हो, फिर भी पता नहीं क्या। कौन सा नशा? ये शराब का। है शराब का। शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में 1-2 बार बस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे हैं? एक लड़का है जी। तो शराब कभी कभी जब आप पीते हो तो उस लड़के को ही पिलाते हो? ना, अभी तो छोटा। तो जब बड़ा होगा तब पिलाओगे? ना, मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, बस छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो शराब नहीं छूटती? कोशिश करते हैं, लेकिन 1 महीना में 1-2 बार हो ही जाता है, लगा ही लेते हैं। तो अपने से आ जाती है शराब आपके पास? कंट्रोल तो कर रहे हैं। हैं? दोस्त पिलाते हैं? हाँ, दोस्त के वजह से चले जाते हैं, बुलाते हैं, होता है। कौन दोस्त हैं आपके? तुम इधर आओ, इधर। के बाद घर वाला का बात कभी मानते ही नहीं है। बात कराओ। दोस्त कौन है आपके? है 1-2 है, काम करते हैं ना वहाँ का। तो दोस्त लोग पिला देते हैं आपको? अब कल 1 जनवरी था, तो कल खाने पीने के चक्कर में यहाँ आ गए, बच जाएंगे। तो फिर बचे? बच गए, 2 दिन से यही है जी। चलो, तो आपके दोस्त लोग आपको पिला देते हैं शराब? अब एक मिलते हैं, महीना में 1-2 बार तो हो जाता है। तो वही लोग लेके आते हैं कि आप उनके लिए लेके जाते हो? ना, मिलजुल के लाते हैं। अच्छा, आ गया मिलने तो चल हो जाता है। सब पैसा इकट्ठा करके? हाँ। और कितने वाली पीते हो? कितने वाली? कितने वाला होता है? कितने रुपये वाली पीते हो? 150 वाला। 150 वाला? हाँ जी। तो आपके दोस्त आपको जब भी मिलते हैं शराब पिलाते हैं? 15-20 दिन में 1 बार मिलने आ जाता है, तो हो जाता है। तो आप किसी के दोस्त बनोगे तो कल आपके दोस्त
आप बनोगे तो आप भी किसी को पिलाओगे, कल आपके बच्चे का दोस्त होगा फिर वो भी उसे पिलाएगा। तो ये शराब पिलाने वाले दोस्त दोस्त की भूमिका में है कि दुश्मन की भूमिका में है? तो दुश्मन का ही है। दोस्त किसे कहते हैं आप बताओ? तो जो बिगाड़े वो दोस्त दुश्मन है कि जो सुधारे वो दोस्त है? हाँ जी। हैं? कौन दोस्त? दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त तो अब यही है कौन सुधारना चाह रही है अगला तो दोस्त है। हाँ, हम भी तो आपके दोस्त हैं। दोस्त है जी। आपके वो दोस्त जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं वो आपके दुश्मन हैं। आपके बेटे को भी यदि ऐसे ही दोस्त मिल जाएं बिगाड़ने वाले तो आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? परेशान हो जाएंगे जी। इसलिए ऐसे दुश्मनों से बचो, ये दुश्मन है। आपको सुधारें वो आपके दोस्त हैं। लगे पड़े हैं बस, हैं? कोशिश तो करते हैं लेकिन अब नहीं पीना, ठीक है। खाओ, पापा की कसम नहीं पियोगे। पापा की कसम का पापा भी नशा करते हैं। चलो माँ कसम खाओ, माँ ठीक कसम है। खा के बोलो नहीं पियोगे शराब। नहीं पियेंगे जी। माँ कसम। माँ कसम खाते हैं नहीं पियेंगे। ठीक है, हम नहीं पीना। तंबाकू भी खाते हैं गुरुजी? तंबाकू कौन सी वाली खाते हो? खैनी? काहे इतना नशा पाल रखे हो भाई? चूने वाला काहे खा रहे हो? चूना तो ठीक है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। अब नहीं खाना है? ठीक है जी। कैंसर राधे वैंसर राधे। होता है सुना है मैंने। हाँ। ठीक है राधे राधे महाराज जी, जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमसे पूर्व में जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, हमसे काफी अपराध हुए हैं, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत गौमांस नीच अपराध। तो गौमांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है। कौन हमें खिला- गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा तो आपके परिवार के लोग गौमांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के जैसे- खा जाते हैं? प्रभु पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तब गौमांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज़ को अब वो नहीं करते। क्या नाम है आपका? समीर नाम है मेरा, छत्तीसगढ़ से भाटापारा से हूँ मैं। और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है, उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा जी, खाते हैं, खाते तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए खाने लग जाए, नहीं ठीक कह तो रहे हो उनको आप। खिला दिया जाता है। आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्कल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक आप कह रहे हो। जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं। वो जो विमुख होते हैं आपने वो कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज जी। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। जी ठीक है। आपसे एक प्रार्थना है, जो टीवी में देखते हैं आपको, पर वो आचरण करते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्ती करते हैं उसमें, वो सुख समझते हैं उसको। तो आप एक बार प्रार्थना है उनसे, आप माइक में कहिए कि वो लोग ऐसा ना करें। कौन मांस छोटे खाने छोटे जीव हैं। हाँ, ये हाँ, ये महाअपराध है। अपराध तो जीव है। हत्या महाअपराध है। सही है, जीव हत्या पाप है, नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्होंने छोड़ दिया, आप भी सब छोड़ दीजिए मांसाहार और एक अच्छा जीवन जिए। किसी की हत्या क्यों? महाराज जी जब से प्रभु से जुड़ा है तो ये सब तो
मैं बात भी नहीं करना चाहता इस विषय में, लेकिन आज आया हूँ तो प्रभु ठीक है। इच्छा। खुश रहिए, भगवान आपको ठीक रखें, सदा स्वस्थ रखें। बोलो बोलो बोलो। राधा राधे गुरु जी। जी गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जी। गुरु जी, आपका कथा हमारी पत्नी जो है लगभग 3 साल से सुन रही है, और उसकी प्रेरणा से मैं बहुत भाव विभोर होकर के कई बार उन्होंने कहा कि महाराज जी से हमको दर्शन करना है, और कई बार प्लान बना, लेकिन हमारे साड़ू जी पीछे में बैठे हुए हैं। इनके कारण से कुछ कारण से टिकट कैंसिल भी करानी पड़ी, लेकिन इस बार सोच करके आए हैं कि महाराज जी से दर्शन करना। हमारे सारे फैमिली यहाँ पे हैं। महाराज जी, आपसे एक सवाल है कि जैसा हमने सुना है कि मनुष्य का कर्म फल के अनुसार से उसका प्राण वायु किसी दूसरे प्राणी में परिणत हो जाता है, और मनुष्य अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको फिर मनुष्य ही जोनी में जन्म होता है। आप कृपया कर बताएं कि ये बात अच्छा कर्म करेगा जी, भगवान की शरणागति करेगा तो वह मोक्ष पालेगा। जी, बुरे कर्म करेगा तो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। सामान्य कर्म कर लेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तो भगवान मनुष्य का जन्म दे के एक मौका और दे देंगे उसे कि भाई अब ठीक कर लो। सप्लीमेंट्री आ जाए बच्चे की तो उसे एक अवसर और दिया जाता है। प्राण क्या है? प्राण क्या है? प्राण ही परमात्मा है, प्राण स्वरूप ईश्वर है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान इत्यादि। तो अपान, व्यान, प्राण, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। जी। तो ये प्राण के रूप में जो वायु है, यह प्राण वायु ही 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जी। तो इसे 5 तत्व जो है उनमें एक तत्व वायु तत्व है। जी। तो वह वायु का ही विभाग 5 प्राण है ना। जी। तो ये 5 प्राण जो हैं वह प्राण वायु के रूप में परमात्मा ही है। जैसे जल के रूप में भगवान है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भगवान का फुल फॉर्म है भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवान मतलब प्रकृति, 5 तत्व को भगवान कहते हैं। तो भगवान का ही एक स्वरूप है प्राण वायु। जी। ठीक है। इसी प्राण वायु को ही सूक्ष्म दृष्टि से आत्म तत्व कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। जी। कुछ लोग इसे भिन्न मानते हैं कि प्राण वायु अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन वह प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में, यदि ऑक्सीजन खत्म हो जाए शरीर से, जी, तुरंत प्राण खत्म हो जाते हैं। जी, जी। तो प्राणवायु कह दो या आत्मा कह दो, तत्व एक ही है। तो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही एक तत्व है प्राण तत्व। जी। तो प्राण क्या है? ईश्वर का स्वरूप है, ये मान लीजिए आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपका यह सेवा देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सारे लोगों को अच्छा लगा। चूँकि इतनी बड़ी संस्था बहुत ही कम समय में आपने जो सेवा दे रखी है, मैं चाहूँगा आपके जैसे सेवा कार्य में जुड़े आचार्य एक नहीं 1 करोड़ पैदा हो, ताकि जितनी भी दुखी यहाँ पे आए उनका सेवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं नारायणगढ़ अंबाला से हूँ, हरियाणा से। एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। जो सबको राधे राधे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था गुरुजी। जैसे मेरे घर में ना बच्चे ने जन्म लिया है, तो सूतक चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सूतक वैसे बेसिकली कितने दिन का होता है और कब तक होता है? या अगर मैं सूतक में मतलब पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा? जैसे अब मैं सूतक के टाइम पर मानसिक पूजा करनी चाहिए, और सूतक सबके यहाँ का अलग अलग होता है। ब्राह्मणों का सूतक कितने दिन का है, अलग विधान है। क्षत्रियों का सूतक कितने दिन का है, अलग विधान है। वैश्यों का सूतक कितने दिन का वो मानते हैं। कुछ चीजें परंपरागत हैं, किसी के यहाँ 5 दिन का सूतक मानते हैं,
किसी के यहाँ 8 दिन का मानते हैं, किसी के यहाँ 10 दिन का सूतक मानते हैं। तो जो जिसकी परंपरा चली आई है वो अपनी परंपरा के अनुसार मानता है, और सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं। किसी की 5 दिन की, किसी की 8 दिन की, किसी की 10 दिन की। तो गुरुजी मंदिर में जा सकते तो पाप तो नहीं माना जाएगा ना? वो अगर सूतक के टाइम पे भगवान का मानसिक दर्शन कीजिए, मानसिक पूजन कीजिए। भगवान का स्पर्श वर्जित है सूतक काल में। अच्छा जी। और गुरुजी एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे, मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है, इतने घुंघराले बाल? क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल हम शैम्पू और कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाजार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीजें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई ठीक है और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही है? 3 ही है। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए। रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए। और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए, बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। चूंकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे सिकाकाई वाला शैम्पू बाजार में मिलता है, उसमें सिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा सिकाकाई पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना लाके वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ बनना। आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। गुरुजी एक आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक है, मतलब उसका तेज लाने के लिए भी कुछ है, कुछ चेहरे पे चमक रहे कुछ? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, बड़े उजले उजले से नजर आ रहे हैं आप। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन किया करिए। शादी हो गई? हाँ जी हो गई। ब्रह्मचारी बनो। ठीक है गुरुजी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान सात्विक करो। हम एक ही बार खाते हैं अच्छा। और काम दिन भर करते हैं। खान पान आपका सात्विक होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और आप बेसन से अपना मुंह धुला करिए। हाँ जी। किससे धुला करिए मुंह? बेसन से। आजकल मुंह लोग बड़े बड़े फेस वॉश यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें केमिकल युक्त यूज करते हैं। सबसे बढ़िया बेसन है। बेसन शरीर को ठीक करता है। बेसन क्या करता है? बेसन में पानी मिला, पानी और बेसन मिला के बस आप एलोवेरा मिला सकते हैं। एलोवेरा का लिक्विड फॉर्म आता है, एलोवेरा मिला लो बेसन में और बेसन एलोवेरा हल्का सा पानी और बस साफ कर लीजिए। बढ़िया साफ होगा और नेचुरल आपकी चमक रहेगी। कोई केमिकल जितना लगाएंगे 10 साल बाद 5 साल बाद उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे। बस 1 मिनट गुरुजी, एक मेरा परसों जन्मदिन है, प्लीज मुझे बधाई दे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारा प्रश्न यह है कि मेरे पति थोड़ा नशा करते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, अक्षत त्रिपाठी और अच्युत त्रिपाठी। तो मैं एमपी को हूँ और मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं जी? क्यों? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? क्या नाम है पति का? मिथिलेश त्रिपाठी। मिथिलेश भैया यहाँ आओ, आ जाओ थोड़ा आगे। मिथिलेश भैया को आने दो। बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। थोड़ा मिथिलेश भैया से बात करो, जल्दी आओ। मिथिला नगरिया निहार। गुरुजी। जय जय। क्या नाम है आपका? मिथिलेश त्रिपाठी।
कहाँ भाग जाते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब बिना मतलब कि मुझे महाराज जी बिना मतलब कि मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? वही घर में किचाइन वो बिना मतलब की होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें, हमें एक्चुअली पैसे से टीचर हैं सर, पढ़ाते हैं। हाँ, तो जो है अब कितना कमाते हो? सर वैसा कुछ प्राइवेट कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी 30 35 40 50 जो मिल जाए जो ठीक है। हाँ। तो आपकी पत्नी आपको क्या, आपसे क्या चाहती है पत्नी? सर हम तो सब करना चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब पता नहीं इनको क्या जो है बीमारी है सोचने की। ठीक है। फालतू सोचने की बीमारी क्या है। सोचती रहती है? मतलब अनाप शनाप चीजें, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ है? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज करूँ? कितना मतलब एक पेशेंस होता है सर सहने का गुरुजी। अब जब एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो फिर मुझे हटना पड़ता है। बात कराओ पत्नी से। बच्चों के लिए सर, अब क्या करूँ मैं? तो क्यों आप अपने पति पर संदेह क्यों करती हो? सर हर चीज की दवाई है, शक की दवाई थोड़ी है, इस महाराज जी संदेह की दवाई नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। मैंने इनको कई बार, मतलब अब क्या हूँ बताऊँ, कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो करके भी ये मतलब वही करते हैं कि मुझे कुछ मत कहो, और बच्चों को मारना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, यही सब रहता है। बच्चों को मारा ना करिए। सर मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में आप पूछ लीजिए। तो आप और हाँ, ना तो इनको मैंने कभी मारा, यही जो है मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती है। अब ये नहीं तो ये कह रही है कि आप किसी के संग रहते हैं। सर ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांति पूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो मैंने कहा कि सर गुरुजी ये शंका करना है। ये तो कह रही मैंने देखी है। रही बात नशे की, तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा है आपको किसी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने, अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और आप ना देखो, यदि आप सही हैं, आपके सामने वो कह रहा हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कहीं मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। कहीं लेकिन जाने की जरूरत ऐसा है ना, पत्नी को ये संदेह है कि आप किसी और के संग हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, पत्नी को संदेह है कि आप किसी और के साथ रहते हैं, तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए प्रेम से। गुरुजी मैं इनके साथ ही रहना चाह रहा हूँ, और मैं इनको अपने साथ लेके आया हूँ। लेकिन जब से लेके आया हूँ तब से यही मतलब इनका रहता है कि जो है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरा जो है शोषण हो रहा है, या मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सब कुछ करता हूँ। तो इन्हें कौन सा फ्रीडम चाहिए? अब इनसे पूछो, बात कराइए, इनसे पूछिए कौन सा फ्रीडम? महाराज जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं मुझे हर चीज के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसके लिए प्रताड़ित? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, जो कमाता हूँ आपके पास है सब। वो जबरदस्ती करते हैं। आप अच्छा, जितना ये कमाते हैं पूरा आपको दे देते हैं? जी नहीं सर, मतलब कि कितना देते हैं आपको? वही देने के लिए तो भागते हैं ये सब। नहीं, कितना पैसा देते हैं आपको महीने? ये इनका रेगुलर कुछ है भी नहीं, कभी 20 पा गए, कभी 15 पा गए। चलो जितना पाए, पर पूरा देते हैं कि नहीं आपको? साथ में रहते हैं, जितना देंगे, और फिर उसी कारण ये भाग जाते हैं कि मुझे पैसा ना देना पड़े। तो आपको पैसा कितना देते हैं हर महीने? मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है महाराज। फिर भी 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000 कितना देते हैं? नहीं, अगर साथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझसे पैसा ले लेती है, मुझसे पैसा मांगती है। और 2 बच्चे भी हैं महाराज जी, और इनके घर से भी कोई वो नहीं है। आप दोनों पति, देखो पैसा पति का हो वो आपका है, और जो आपका है वो उनका है, तो आप दोनों प्रेम से रहो ना। आप दोनों कोई सारी जिंदगी रहना, तीसरा कोई नहीं आएगा आपके जीवन में। महाराज जी मैं तो रह ही रही हूँ, इसीलिए तो मैं 2 साल 3 साल तक अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ, नहीं तो कौन रहेगा? हाँ, मैं बच्चों के साथ क्यों फिर रहूंगी? हाँ, बच्चों के साथ रहो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और ये साथ में रहेंगे तभी तो रहूंगी। तो रह तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि ये आपसे अभी महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, और नशा भी करते हैं, इनका सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। मैं आपके क्या नशा करते हो? हाथ जोड़ती हूँ बताओ महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है
खैनी होती है वो मैं लेता हूँ, इसके अलावा कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा ये गुटखा खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? अब पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता गुरु जी। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं ये? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख जगह- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी, आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। नहीं महाराज जी, कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना बच्चों को, ये नहीं तो मारेंगे, करना अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे, पर आपको संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती महाराज जी हो, इनका झूठे नशा- आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन हमारे आप ना जान- झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है, आप झूठा आरोप लगा रही हो। गुरुजी मेरे ऊपर ये शंका करना बंद कर दें, मैं जो भी पाता हूँ गुरुजी, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी मैंने 65,000 पे अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है जी। 10 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। हाँ, और मैं 1 रुपया गुरुजी अपने पास नहीं रखूंगा, ये सब ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुकून से जहां मैं रहता हूं वहां मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से रहने दे, बस मैं ये चाहता हूं, इज्जत से रहने दे, और ये वो करने नहीं देती है हमको। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहां पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मेरा है, ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? मैं छोड़ दूं। बात कराओ। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे? तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। गुरुजी मैंने इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, तो उससे कोई बात भी ना करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे था। ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। इस तो वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं क्या? उसी में मैं भी काम कर रही हूँ रिसेप्शन का, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों काम कर रही हूँ। अच्छा, आप दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं? सर मैंने बोला भी नहीं एक बार भी, एक बार भी तुम खा जाओ, बच्चों की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ। गुरुजी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनको जबरदस्ती लेके गया हूँ। हाँ। वहां पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई है मेरी। तो मतलब जहाँ आप रहते हो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी? वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हजार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई लेना जाए? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो आप प्रेम से रहना, और इनके जहां ये जाएं बस पीछे पीछे चले जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा और कौन ये- सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल इनसे खैनी कसम- खाते हैं ना? महाराज जी इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। ऐसा माँ कुछ- कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है फिर। कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है फिर। मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम।
तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू के कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो ठीक तंबाकू। है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठे ही उंगली करती रहती हो। हाँ, आप भी, तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। ये अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूँगी। दिए, छोड़ तो दिए, छोड़ दिया मैं। छोड़ दिया जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूँगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। गुरुजी, गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ, कि एक बोलो बोलो। एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था गुरुजी कि हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से गलत है गुरुजी। अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, ठीक है। कोई स्वरूप नहीं है, मतलब उनको कोई बांध नहीं सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, ठीक है, अलग अलग भगवान है, हर जगह पे है अलग, वो ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया। अब हो क्या रहा है कि फोटो में बन जा रहे हैं, कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं तो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक नहीं है। फोटो में भी तो फेंके जाते हैं रोड हाँ, पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ, देखो भगवान जैसा कि आपने कहा निराकार है, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो निराकार भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। लेकिन तो नरसिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए। लेकिन गुरुजी जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हाँ। अब हम उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसे कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं है, हमारे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ हैं, सहज हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो रोड पे मिल जाते हैं, फोटो में मिल जाते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है। तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी, तो वो फोटो खाती है? नहीं खाती है। बोलती है? नहीं बोलती है। सुनती है? नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ वो तो होता है। हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती है, ऐसे भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। तो भगवान का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। इसलिए ईश्वर का चित्र होना बुरा नहीं है, उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पर ना फेंक के विसर्जित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं। अरे भाई ऐसा है, हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पर मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? नहीं मजार तो है, लेकिन हमने मूर्ति पूजा तो नहीं करते। तो भाई उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति है या नहीं? उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है, वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। वरना चादर कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ राधे कर, समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। फिर इसलिए साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब यही कि भगवान ईश्वर है, मतलब स्वरूप है हमारे भगवान का। स्वरूप जरूरी है। हाँ। आपकी माँ की फोटो में ना वो देखती है, ना सुनती है, ना खाती है, लेकिन फोटो देखने से
माँ का ज्ञान होता है, माँ का बोध होता है। ऐसे भगवान के चित्र देखने से भगवान का बोध होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं फोर्स का मेंबर हूँ और कुरुक्षेत्र से आया हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझे यहाँ के मंदिरों में मैं काफ़ी घूमा हूँ, पर गुरुजी मुझे एक चीज़ यहाँ के मंदिरों की मतलब अच्छी नहीं लगी गुरुजी, कि यहाँ पे जो दान है गुरुजी वो स्वाभाविक रूप से मांगा जाता है। ऐसा क्यों गुरुजी? हम अपनी श्रद्धा से देना चाहें तो अच्छा माना जाएगा गुरुजी। तो आपको गौरी गोपाल में किसी ने मांगा? नहीं गुरुजी। यहाँ सबको भोजन मिल रहा है, आपने भोजन किया? हाँ जी गुरुजी, हम खाने के लिए ही आपके पास आए हैं और आपसे मिलने के लिए गुरुजी। तो यहाँ किसी ने पैसे मांगे? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा हाँ, कुछ तो नहीं बस गौरी गोपाल है ना, जहाँ कोई पैसे मांगे नहीं जाते बल्कि आपको भरपेट भोजन दिया जाता है। ये देखो ना। जी जी गुरुजी। आपको बुराई क्यों देखनी है? बिल्कुल गुरुजी। जहाँ अच्छाई है वो देख लो। जी जी गुरुजी, एक बात हो रहा है गुरुजी, मैं फोर्स का मेंबर हूँ। मैं आपसे कम से कम गुरुजी 2011 से मैं जॉब कर रहा हूँ। गुरुजी उस समय हमारे यहाँ सर्दी कश्मीर वगैरह में ड्यूटियाँ लगती हैं हमारी, तो गुरुजी हम ना मांस मूस या इस चीज़ का सेवन शुरू में था हमारे साथ, पर गुरुजी मैं आपसे 2019 से मैं आपसे जुड़ा हूँ। गुरुजी मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया है काफ़ी हद तक और काफ़ी सुधार हुआ है गुरुजी। इससे मेरी वाइफ वगैरह सारे बच्चे खुश हैं गुरुजी इस बात से लेके। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी, मतलब मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल ही बुरा लगने लगा ये चीज़ें खाने से, और मैं अपने दोस्तों को भी आपसे जुड़ने के लिए हमेशा कहता हूँ गुरुजी। सही। राधे राधे गुरुजी। हेलो जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। कहाँ है? गांव में। कभी ले आना। नहीं, वो आपकी वीडियो देखते हैं, 2-4 वर्ड बोल दीजिए जो उन वीडियो देख के। क्या नाम है आपके पिताजी का? संजय सिंह। संजय जी, बीड़ी ना पिया करो, है ना। आपका छोरा परेशान है, आप बीड़ी पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? गुरुजी बैठना पड़ता है, पापा है, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी बीड़ी मत पिया मेरे करो। समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरुजी। हाँ, तो जब आप बोलना कि मैं भी पीऊंगा तो फिर वो छोड़ देंगे, ये डर से कि कहीं मेरा छोरा ना बिगड़ जाए। मैंने बोला है, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाले। वो भी बोलते तू भी पी। चलो फिर उनको सुनाना ये बात कि ना पिया करें, हम समझा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है गुरुजी कि मतलब मेरे पास ना तो कोई किसी पैसे की कमी है, ना खाने पीने की कमी है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी मन ऐसा लगता है, मतलब मन संतुष्ट नहीं रहता, अजीब अजीब से फील होता है, जैसे कि कहीं दूर निकल जाऊं। जैसे कि मैं कल वृंदावन में आया हूँ, आपकी कथा सुनी है, तो ऐसा लग रहा है घर बार को त्याग करके यहीं रहूं। तो ये सही है या गलत? ये त्यागना नहीं है, त्यागना है बुराइयों को, अपने भीतर के अभिमान को, वासनाओं को, छल को, कपट को त्यागना है। रुक जाओ बाई, चलो बात करें। राधे राधे गुरुजी। जी। हम लोग जबलपुर से आए हैं। हैं? जबलपुर से आए हैं। बोलो। आपके लिए पेंटिंग बना के लाए हैं, तो वो आपको देनी थी। और ठीक ये है, सवाल अभी पूछना ऊपर था बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, आप दे दीजिए। और ये सवाल पूछना था कि निधिवन जी में जो इतनी सारी समाधियां बनी हैं, उनका मोक्ष हो गया है या दोबारा अवतार, नहीं, मतलब वो तो दोबारा मोक्ष वाले जन्म ही होगा? हैं, वो तो मोक्ष वाले ही हैं, मोक्ष हो चुका। ओके गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। ये दे दो मैया, बाबा बाबा चिल्ला रही हैं। कहाँ बाबा वाली मैया? बाबा कौन मैया बोले जी? बाबा राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ। कब आए बाबा? आज ही आई हूँ, आई तो 8 दिन पहले हूँ। हाँ। लेकिन भीड़ लगी थी तो मैं चली गई। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी, वो दीवानी हूँ जो द्रौपदी ने जिसका नाम हुआ, वो दीवानी हूँ मैं। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती
मैं अब आपको देखती हूँ हंसने के लिए। मैं वो हंसती हूँ जो मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा दिल का बीमारी ठीक हो गया। मैं इतनी खुश रहने लगी कि आज इतनी सभा में कोई मुझे सुहागन न समझती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक विधवा होकर आपकी दीवानी हूँ और देखिए क्या हो गया। चलो आपके हंसने से आपका इतना सारा ही दुख- नहीं प्रभु, इतना ही चमत्कार नहीं है, ऐसी ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊं तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ, आपकी दीवानी हूँ, सिर्फ आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा दिल में बसते हैं। मैं पहले श्रृंगार नहीं करती थी तो कुरूप लगती थी। जब आपने एक रोज आरती में कहे मेरे प्राणपति, सबके प्राणपति, याद है आप एक रोज टीवी में बोल रहे आज थे? भी बोले थे भगवान आज सबके भी प्राणपति हैं। सबके प्राणपति। उस दिन से मैं बोली मेरे तो कान्हा भी पति हैं, क्यों ना उनके लिए श्रृंगार करूं, वाह। उनके लिए सजू। और आज देखो वृंदावन में ऐसा कोई जगह झोली ना फैलाए जहां मुझे सिंदूर न मिले, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा आपके रूप में मुझे दिखते हैं, खुश मैं रहिए। सिर्फ आपको रूप में कान्हा को दिखती हूँ। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं, मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं, मैं वो दीवानी हूँ जो आपके चरणों के धूल में मिलती है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधा राधा मेरे प्रभु, राधा राधा। राधे राधे, ये बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं दिल्ली से आई हूँ और ना राधे, जैसे हमने एकादशी के व्रत करते हैं तो सब कहते हैं कि 2 व्रत नहीं करना चाहिए, अन्हरिया वाला और इजोरिया वाला, न तो किसी को शराप देते हैं तो पर लग जाते हैं। ऐसा होता है क्या गुरुजी? शराब क्यों देना है किसी को? और मेरे पति ना गांजा बहुत पीते हैं गुरुजी, छोड़ते नहीं है वो। कहाँ है? वो दिल्ली में है। हम ट्रेन से आए हैं नए साल के दिन, उनको बोले आने के लिए तो वो नहीं आए। और उनको ले आना, समझाएंगे। और गुरुजी कुछ भी कहते हैं ना तो बहुत क्रोध करते हैं वो, और मेरे को बहुत गाली भी देते हैं। मेरे 3 लड़का है गुरुजी, और 1 लड़का राम है गुरुजी, और 1 लड़का तो रावण निकल गया गुरुजी। और तो गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए जो हम लोग का बच्चे ठीक रहे गुरुजी, और उनको बुद्धि बदल जाए हमारे पति को। चलो भगवान ठीक करें बगल वाली बहन को। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। महाराज जी मैंने एक बात पूछनी है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ना चाह के भी हमें भ्रूण हत्या जैसे होती है तो ना चाह के भी हमें डॉक्टरों की हेल्प करानी पड़ती है। हमारे महाराज जी भी कहते हैं भ्रूण हत्या ठीक नहीं है, तो एक दिल होता है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। तो क्या ये प्रश्न मेरा अंदर ही अंदर व्याकुल करता रहता है जब हम डॉक्टर की हेल्प करवाते हैं तो भ्रूण हत्या क्यों करनी है? मना करें ना कि नहीं करेंगे। 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, तो उनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो उनका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसी को लेके डॉक्टर वगैरह सब मीटिंग बैठती है, तो यही होता है कि चलो 10 साल की लड़की, अच्छा 10 साल की लड़की का रेप हो जाता है तो चलो वो तो मजबूरी है, पर सामान्य केस जो भ्रूण हत्या वाले ही हैं वो मत किया करो। चलो ये तो ना चाह के भी करना पड़ रहा है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट करती हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, या तो नौकरी छोड़ दूँ। नहीं तो जो बलात्कार वाले केस हैं उनका तो चलो मजबूरी है जी जी, पर बाकी तो भ्रूण हत्या ना किया करो। तो डॉक्टर ऑर्डर करेंगे फिर क्या करें? तो डॉक्टर को समझाओ कि साहब ये क्या पाप कर रहे हो। चलो जिनका मजबूरी है वो तो चलो ठीक है जी। 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ तो फिर ठीक है। बहुत कुछ देखना पड़ता है हॉस्पिटल में, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनका सारा जीवन खराब हो जाता है। ये थोड़ा सा ना यूथ के लिए थोड़ा सा बोलो कि सभी अपनी माताएं बहनें एक
माँ बहन की दृष्टि से देखें, मतलब आजकल ना क्लबों में जाना, पार्टी करना, ये मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया उनके लिए। भगवान के पास जाना या कुछ है, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या प्राप्त होएगा? सिर्फ यही आपके हाथ पैर चरणों में एक नमन है कि कितने परसेंट बलात्कार के केस ऐसे आते हैं आपके पास? मेरे ख्याल से तो महीने में 5 से 7 आ जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल हमारा बड़ा स्तर पे है, उसमें मतलब 10 साल की लड़की, 10 साल, 12 साल, 15 साल की बच्ची, तो 10 साल की बच्ची भी गर्भवती हो जाती है? जी। इतना दुख आता है ना अंदर से कि उसको माँ को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्या है। उससे पूछा तो फिर वो बलात्कारी पकड़े जाते हैं? सर मैं कैसे बताऊं, मैंने उस लड़की से खुद बात की कि बेटा क्या हुआ था। कहती आंटी मैं ना वहाँ पे भंडारा चल रहा था, हाँ। मैंने हाथ किया तो मुझे बाइक पे बिठा कर लेके गया वो अंकल, तो वो मुझे खेतों में ले गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरे को पता नहीं चला। उस बच्ची पे मुझे अपनी बेटी नजर आ रही थी। मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी होती तो ऐसा होता है उसके साथ, तो मतलब इनका दिल व्याकुल नहीं होता ये सब। तो फिर वो पकड़े भी नहीं गए मतलब? सर उस बच्ची को कुछ नहीं पता, मुंह पे मास्क या उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि यूथ संभले, कुछ ये सोचे कि ये अगर बेटी के साथ हम ऐसे कर रहे हैं, काश इसी बेटी मेरी होती तो क्या होता। सही है। जब हम काम करने वाले ये चीज़ सोच सकते हैं कि मेरी बेटी होगी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं ये सोच सकती हूँ मेरी बेटी होगी, तो मेरे दिल पे कितना अंदर से व्याकुल होता है, अंदर से रोने को दिल करता है। तो उनके दिल पे नहीं आती, एक बार भी नहीं आता क्या? बस यही आपके चरणों में विनती है, आजकल के बच्चों को ये थोड़ा सा संदेश। सही है, पहले रावण एक था, अब तो बहुत रावण हो गए हैं। बस वही चीज ना। और समाज में ये जो अश्लील चीज टीवियों पे देख रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गंदगी मन में भरी है। ये फोन सबसे बड़ा हाथ है, फोन का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में। इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बेटों को संस्कारी बनाए। यदि आपका बेटा संस्कारी होगा, नारी का सम्मान करना सीखेगा, तो ये हरकत होगी ही नहीं होगी। नारी का सम्मान देवी की तरह, इसलिए हमारे सनातन में शुरू से नारी को देवी माना गया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि बेटियों के साथ गलत हो सकता है, इसलिए उन्हें देवी का दर्जा दिया और पुरुषों को काम पे लगाया कि तुम इन नारियों का सम्मान किया करो, अपमान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सनातन की अब मूलभूत अवधारणाओं को लोग सत्संग नहीं करते, कथाएं सुनते नहीं, तो मूलभूत अवधारणाएं, ज्ञान, संस्कार आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? ये मूवी पे ना ले जाके थोड़ा ग्रंथ पढ़ाए या थोड़ा सा। इसलिए स्कूलों में आजकल बच्चों को सिलेबस में थोड़ा सनातन का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नारी के सम्मान को सिखाना चाहिए, तब ये अपराध रुकेंगे, वरना आपकी हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गुरुजी ये मेरा 3 साल से प्रश्न था, जो आपके ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। बहनों भाइयों, मेरे गुरुजी को ऐसी गंदी बातें मत सुनाओ। मेरे गुरुजी का बहुत अभिमान हो गया, मीडिया वालों ने बहुत कर दिया जी। जिस दिन मेरा गुरुजी, मैं फरीदाबाद से आई हूँ जी, जिस दिन मेरा गुरुजी विदेश गया से उस दिन पहली कहानी है ये जी, खींचतानी हो रही थी जनानियों में। सही है। उनका यहाँ मरो, मेरा गुरुजी सही सिखाते हैं। सही है। ये बज क्यों नहीं रहा है? मेरा गुरुजी क्या अभिमान मत करो, यहाँ जाकर मीडिया वालों को बुलाओ, बाहर अंदर भी नहीं आएंगे वो। सही है। मेरा गुरुजी एक वो रखेंगे मशीन चेक करने को, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं ये। सही है। कभी भी, जैसे इंदिरा गांधी मारी गई वैसे मेरा गुरुजी के पीछे पड़े मेरा बेटा के। मेरा बेटा को ऐसी बातें मत सुना, मेरा बेटा से पाँव में नहीं छूने देता, मेरा बेटा का गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं। उस दिन मुझे अटैक पड़ गया था, मैंने कहा अभी तो मैं कनाते मना के आई हूँ, अभी क्या हो गया ये? केवल रहेगा वहाँ गंदा स्थान है, ये वो रुद्राचारी, ये रुद्राचारी उनके ये मैया क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बाल बच्चों के अभी क्या वैसे तो नहीं खाता। अभी टीवी पे न्यूज वाले, कुछ न्यूज वाले जो उल्टा सीधा बोल रहे थे ना,
ये वो सुन के मैया बोल रही हैं कि न्यूज वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा चलाते रहते हैं कुछ न्यूज वाले, ये उनके लिए मैया बोल रही हैं। चलो मैया आप आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद है, बाकी सब आशीर्वाद से ठीक होगा। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर आओ, सब लोग ऊपर मिलेंगे, सबसे ऊपर मिलेंगे, जिनको भी मिलना है ऊपर आओ। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। राधे राधे।